solubility product. Ionic equilibrium 2. क्या लिख रहा था? फोर्टीन लिखिए तुम। हम्म 14 लिखवा दिए थे। देखते हैं इसी में होगा जो लिखे होंगे। 14 लिखवा दिए। माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू तो 7 न हुआ जे। 14 काहे के लिए होगा? बोल रहे होंगे लेस देन इक्वल टू बताए तो होंगे। बाकी सब तो सही है। क्या है आज? ना, हम गाड़ी उधरे लगाए। यहाँ जहाँ गए 10 मिनट पहले तो पूरे रोड में गाड़ी लगाने का जगह नहीं था। फिर लौट के पोलिंग रोड में अब उधर जाके गाड़ी लगा एन कॉलेज के सामने। वही लगा है उधर। ठीक ही है। देखो तो शायद 14 लिख दिए हो लास्ट में, 7 लिख देना। वो माइनस हाफ लॉग के डब्लू था तो 14 आना कैसे था जब नीचे लिखे भी थे लेस देन ग्रेटर देन 7? तो दिमाग में 7 ही चल रहा होगा, हो सकता है 14 लिखा गया हो। ये बेचारी क्वेश्चन भी बना रही थी, जो 7 14 से बन ही नहीं रहा था। है ना? 3 लॉग के डब्लू 10⁻⁻14 होता है, 14 आएगा, 2 से कट जाएगा तो 7 ही आएगा। हाँ, बाकी सब ठीक ही है। हाफ पी के माइनस हाफ पी के भी सब गलती नहीं है। ठीक है। हाँ 14 है, उसको 7 कर देना। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP। देखो इसमें क्या पहला शब्द है, किसका होता है ये? तो एक वर्ड आएगा अस्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट। एक साल्ट NaCl होता है, दे विल अंडरगो इन कंप्लीट आयोनाइजेशन, है ना? लेकिन एक साल्ट AgCl होता है, तो AgCl कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, तो कंप्लीट आयोनाइजेशन में नहीं जाता। तो वैसे साल्ट जो एस्पायरिंगली सॉल्युबल होंगे उसका होगा ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एस्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट हैज इक्विलिब्रियम in between
salt and their ions. AgCl, AgCl सॉलिड, इसको वाटर में डालने से पहले तो Ag एक्वस होगा और फाइनली Ag प्लस और Cl माइनस होगा। लेकिन जितना सॉल्युबल होगा उतना ही ना सिल्वर आयन और Cl माइनस निकलेगा इससे। चूंकि ये पूरा का पूरा सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए पूरा का पूरा और एक दिक्कत हो जाता है। NaCl लिखना था। खत्म ही होगा। अच्छा लिखिए, इतना लिखिए। ये सबसे आसान और बहुत पूछने वाला टॉपिक है, मतलब कम माथापच्ची में ज़्यादा सवाल इसमें आएगा। मेडिकल वाले को बहुत ज़्यादा आता है। देखिए इसका काम आ जाएगा, PDF चला जाएगा, स्कैन कीजिएगा। तो NaCl जब रहेगा बच्चा, तो NaCl में क्या होता है ना, ये भी सॉलिड ही होता है, लेकिन जब इसको डिजॉल्व करते हैं तो पूरा का पूरा Na प्लस और Cl माइनस हो जाता है। तो उसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता, उसमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात नहीं होती, दे विल कंप्लीटली आयोनाइज। लेकिन वैसा साल्ट जो कम आयनिक होगा, पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे राइट जाएंगे साल्ट जो बनेगा, समझ रहे हैं? सिल्वर है, कॉपर, चांदी, सोना, कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में यहीं पे है, इधर से लिखते आए तो राइट जैसे जैसे जाएंगे मेटल वो होना चाहिए, और क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन उधर वाला होना चाहिए। तो वो वाला साल्ट स्पारेंगली सॉल्युबल साल्ट होता है, इधर वाला साल्ट कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। लेकिन जैसे जैसे इधर जाएंगे साल्ट क्या हो जाएगा? स्पारेंगली सॉल्युबल हो जाएगा, PbCl2 वगैरह वगैरह, है ना? अब इसमें यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो समझते हैं वही निकाला जाए तो Ag प्लस और Cl माइनस और AgCl सॉलिड है नीचे, सॉलिड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट लिया जाता है, Kc इंटू AgCl, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू Ag प्लस और Cl माइनस। इस दोनों के गुना को एक नया कांस्टेंट बताते हैं, दैट इज कॉल्ड Ksp, है ना? वेयर Ksp इज कॉल्ड एज solubility product, where Ksp is known as solubility product। solubility का S, प्रोडक्ट का P, वही Ksp है, solubility product, and it follows all the characteristics of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे Kc था वैसे ही Ksp हो गया।
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहने का मतलब सॉल्युबिलिटी का गुना ही होता है। अब Ag प्लस और Cl माइनस होगा कितना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशन में, तो कहेंगे जितना वो सॉल्युबल हुआ होगा उतना ही आएगा, है ना। कंसंट्रेशन बराबर सॉल्युबिलिटी, है ना। सॉल्यूशन में Ag प्लस का कंसंट्रेशन बराबर उसकी सॉल्युबिलिटी, S लिखते हैं उसको। तो AgCl केस कर देना, केस 1, AgCl Ag प्लस Cl माइनस, इक्विलिब्रियम पे देखो ये सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन की बात ही नहीं करना है, इससे मतलब ऐसे समझना है जैसे पानी में कोई टिकिया मोटा सा बार साबुन का रख दो, और साबुन देखना ऊपर से गल गल के निकलता है, पूरा का पूरा साबुन एक ही बार नहीं निकलेगा, वो ऊपर से गल गल के थोड़ा थोड़ा निकलेगा। तो AgCl को वैसे ही समझो एक बार है, अब उससे ऊपर का छिलका पहले निकलेगा, जो सॉल्युबल होगा पूरे सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो उतना ही तो सॉल्युबल होगा, ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा उतना ही पे। तो जो मैक्सिमम निकल के गया AgCl का, Ag और Cl वो सॉल्यूशन में है, तो जितना है सॉल्यूशन में वो सॉल्युबिलिटी है, उसका कंसंट्रेशन है उसका, तो उसको सॉल्युबिलिटी को S कहेंगे और इसको S कहेंगे, और AgCl वहीं पे पड़ा रहेगा, इसलिए उसके कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। साबुन की तरफ पानी में टिकिया पड़ा हुआ है और ऊपर से उसका सॉल्युबल हो गया है ना। 10-20-50 दिन लगेगा तो पूरा घुल जाएगा। तो एस्पारेंगली सॉल्युबल जो वर्ड है ना, वो वर्ड का मतलब यही है, जो धीरे 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 घुलेगा सब, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो घुलेगा कहाँ, जो घुला हुआ है फिर बैठने लगेगा। इसलिए पानी में AgCl के बार को डाल देंगे तो साबुन की तरफ पूरा का पूरा कभी वो ना गलेगा, जितना गलना है एक बार गल जाएगा, और इक्विलिब्रियम आने के बाद जितना गलेगा उतना बैठेगा, जितना गलेगा उतना बैठेगा, इसलिए वो कांस्टेंट ही रह जाएगा AgCl। तो सॉल्युबिलिटी इसकी S और इसकी S, ये सॉल्युबिलिटी मोलरिटी की बराबर भी है, इसको मैक्सिमम मोलरिटी भी कहते हैं, मैक्सिमम मोलरिटी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, जितना घुलेगा वही मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा या फिर मैक्सिमम मोलरिटी होगा। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ksp निकालें तो Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इसका S उसका भी S, तो Ksp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, S स्क्वायर, है ना। AgCl की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगी S स्क्वायर, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और देंगे यहाँ पे, सिर्फ इतना ही नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट लगाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, IITs वगैरह के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट मेडिकल वाले को उतना से ही काम चलता है, मॉलिक्यूल अलग अलग करता है, IIT वाले को AgCl कहेगा कि NaCl के सॉल्यूशन में AgCl हम डालें, है ना। AgCl को डिजोल्व कर रहे हैं, लेकिन पहले से जो सॉल्यूशन था वो NaCl का था, खाली पानी नहीं था, ठीक है। तो AgCl की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगी NaCl के सॉल्यूशन में, वाटर में क्या होगी, तो ये सब क्लियर है, वाटर में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसकी यही होगी, लेकिन AgCl की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट NaCl में क्या होगा, तो AgCl तो है ही ये सॉलिड है ये, Ag प्लस Cl माइनस, किस में डिजोल्व किए इसको, NaCl के सॉल्यूशन में, तो पानी तो रहता ही है Na प्लस Cl माइनस। प्रॉब्लम क्या हो गया उसके अलावा, है ना, प्रॉब्लम क्या हो गया उसके अलावा, इसकी सॉल्युबिलिटी थी S, इसकी सॉल्युबिलिटी थी S, है ना। अब ये 1 मोलर या 2 मोलर सवाल में लिखा होगा, चाहे 0.1 मोलर, तो यहां पर Cl माइनस, चूंकि सॉल्यूशन किसका है NaCl में AgCl को डाले थे, तो Cl माइनस तो इसके लिए भी आया और इसके लिए भी आ गया 1 मोलर,
Cl माइनस का कंसंट्रेशन ऐड हो गया, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। कोई ना कोई चीज ऐसा ही देगा जो कि इससे कॉमन रखेगा। क्लियर? तो Ag का कंसंट्रेशन तो ऐसी ही है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन Cl माइनस का कंसंट्रेशन S+1 मोलर। ठीक है? तो जब Ksp निकलेगा तो S × S+1 लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? क्या Ag का कंसंट्रेशन S लेंगे और Cl का कंसंट्रेशन, ध्यान रखना अब जो बताने जा रहे हैं, ये 1 के कंपैरिजन में S वेरी स्मॉल होगा। S क्या होगा? वेरी स्मॉल, यानी 0.1 हुआ, 0.01 होगा तो 1.0.1 जोड़ना है या गुना करना है। 0.01 को वेरी स्मॉल करके निग्लिजिबल कर दे तो Ksp बराबर S × 1। क्या? देखो सवाल तो आसानी हो गया, थोड़ा कॉन्सेप्ट की जरूरत थी बस। उसको तो S² से निकलेगा, तुम्हारा खाली SC से निकल जाएगा, है ना? यदि NaCl के सॉल्यूशन में या कोई ऐसा सॉल्यूशन, और यदि आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाने वाला अमाउंट देख रहे हो तो फिर S × S+1, ये तो है ही आपके पास। लेकिन ज्यादातर सवाल में रहता वही है ना, और आसानी हो जाता है। हो गया? दो तरह ही का सवाल होगा। AgCl की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सिर्फ AgCl की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाटर में ही। लेकिन यदि AgCl की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऐसे कोई सॉल्यूशन में जिसमें एक आयन कॉमन है ना, अब जैसे AgCl की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgBr में, Ag कॉमन हो जाए, नहीं, कोई ना कोई कॉमन आयन रखेगा, ये कॉन्सेप्ट लेगा। अगवक्की में तुम लोग एस को ले लेते हो, वने को इग्नोर कर देते हो, गलती बताने के बाद होता है। बच्चा जब जानते रहता है तब वो गलती करता है, एस को इग्नोर करना था, वने को कर दिया, अब फिर S² पे चला गया, तो वो गलती ही हो जाए। क्योंकि जो जिसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड है उसका कंसंट्रेशन कम होगा, बहुत ही कम। ये सब रहता है कितना है, 4.8 × 10⁻⁻⁴ -2 -3 सॉल्युबिलिटी। ठीक है? केस 2,
अब केस 2 हम जनरल केस बता दें, एक और बता देते हैं क्या जाता है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये भी रहता है बहुत पानी में, H2O सॉलिड, Ba2 प्लस 2Cl माइनस, क्या लिखोगे S, ये क्या हो जाएगा 2S, KSP बराबर Ba2 प्लस Cl माइनस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू S 2S का स्क्वायर, S इंटू 4S का स्क्वायर, 4S क्यूब, है ना। कितना बार इसका सॉलिबिलिटी पूछेगा, तो सॉलिबिलिटी पूछेगा तो KSP/4 यानी S बराबर KSP/4 का क्यूब रूट, क्या ऐसे ही सवाल तो करेगा IT वाला, पूछ रही थी तुम, नहीं ऐसे था ना, सिंपल ऐसे ही सवाल भी आता है। अब इसकी सॉलिबिलिटी NaCl में दिख रहा है सबको, यदि NaCl में इसकी सॉलिबिलिटी निकालनी रहे तो क्या कहोगे, NaCl के सॉल्यूशन में E2S इग्नोर हो जाएगा और वहां पे 1 आ जाएगा, KSP बराबर खाली S आ जाएगा। देखिए पूरा कैलकुलेशन कर लिया, इसकी सॉलिबिलिटी यदि NaCl में निकाली जाए तो Cl का कंसंट्रेशन यदि 1 है तो 2S प्लस 1 होगा, 2S इग्नोर हो जाएगा तो खाली S ही आ जाएगा, क्या। और बेरियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी बेरियम सल्फेट में निकालना है, यही वजह से इक्विलिब्रियम का सवाल सवाल होता है कि आपको दिमाग लगाते रहना पड़ेगा हमेशा, है ना। एक लाइन में नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है तो सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, बस बात इतना। सॉलिबिलिटी एस और 2S किस में निकालने कह रहा है, कह रहा है बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड हमने डिजोल्व किया हुआ है, तो बेरियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालिए बेरियम सल्फेट में, वो पानी में था, है ना। बेरियम सल्फेट पानी पानी में जाएगा, ये भी टूट जाएगा Ba2 प्लस और पूरा सल्फेट 2 माइनस, क्या। तो इसकी सॉलिबिलिटी S फिर इसकी सॉलिबिलिटी S, तो टोटल बेरियम की सॉलिबिलिटी S, इसका तो जो कंसंट्रेशन लिया जाएगा वो होगा, है ना, 1 मोलर 1 मोलर, तो S प्लस 1। और क्लोरीन की सॉलिबिलिटी तो पहले से पता ही है 2S, क्या। तो KSP बराबर कॉन्सेप्ट वही रहेगा Ba2 प्लस Cl माइनस का स्क्वायर, Ba2 प्लस S प्लस 1 हो गया और ये 2S का होल स्क्वायर। किसको इग्नोर करना था, S को नेग्लेक्ट करना था, ये 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू KSP बराबर 4S स्क्वायर, सॉरी यहाँ 4S क्यूब।
हो गया। हो गया। हम देखिए इन जनरल कोई साल्ट होगा एक्स बी वाई, तो ये टूटेगा एक्स ए बाई प्लस बाई बी एक्स माइनस, क्या? तो इसकी सॉल्युबिलिटी एस यानी एक्स एस, नहीं यहां देखो टू था तो टू एस लिखे थे ना, एक रहेगा तो खाली एस, दो रहेगा दो एस, तीन रहेगा तीन एस, और इसकी सॉल्युबिलिटी पाई इंटू एस। तो जब हम केस भी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बाई प्लस पावर एक्स, ओह पहले एक लाइन लिख देते हैं, और केस भी निकालेंगे तो ए बी प्लस पावर एक्स और बी एक्स माइनस पावर बाई बराबर एक्स इंटू एस पावर एक्स, देख रहे हैं? बाई इंटू एस पावर बाई, तो एक्स टू द पावर एक्स बाई टू द पावर बाई, सॉल्युबिलिटी एक्स प्लस बाई, दैट इज इक्वल टू केस। देखे? अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। इंपॉर्टेंट इतना है कि सीधा आईटी का सवाल बना देगा। CH3PO4 होल 2, ठीक है, इसके लिए हमें केस भी लिखना है। इतना सब कुछ नहीं करते, केवल इस पे लिख देते हैं। एक्स और वाई तो समझ ही रहे हैं क्या है, ए एक्स बी वाई, एक्स टू द पावर एक्स बाई टू द पावर बाई, सॉल्युबिलिटी जितना भी होगा एक्स प्लस वाई, तो 3 का पावर 3, 2 का पावर 2, CH3 है ये, नहीं दिख रहा है? CH3, 3 का पावर 3, 2 का पावर 2, S एक्स प्लस वाई 3 प्लस 2, 3 तिया 9 तिया 27, 4 108, एस का पावर, ये हो गया आपका केस। सीधा सीधा बन गया, हाँ? खाली एक्स वाई का नॉलेज होगा उससे बन जाएगा। इस पे क्वेश्चन कर लीजिए। हो गया, बढ़िया है।
कहाँ देख लिख ही रही है बेचारी। क्वेश्चन, if solubility product of Zr3PO4 whole 3 whole 4 Zr3PO4 whole 4 is denoted by Ksp and its molar conductivity is denoted by S. Then which of the following relation between S and Ksp is correct? देखिए हो गया। कितना आया? डी क्या दिख रहा है? 3 और 4 दिख रहा है हमको। के एस पी बराबर 3 का पावर 3 4 का पावर 4 नहीं, और एस का पावर 3 प्लस 4, 3 3 9 27, 4 चौक 16 चौक
164, एस का पावर 7, 256। तो 4 चौक 16, चौक 64 और 4 256, है ना। गुना कर रहे होंगे तो 6912 आ रहा है, एस का पावर 7 केस केस 7 बराबर के एस पी बटा 6912। 6912 तो हो ही गया, एस बराबर के एस पी बाई 6912 पावर 1/7। एक इस तरह का सवाल आया तो उसका तो काम कर लोगे तुम आसानी से, है ना। आता ही है, जब 4-5 तो दिख रहा है, आएगा ही। एक कॉमन आयन वाला सवाल सीधा सीधा। क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी, solubility, molar solubility of AlOH whole 3 in 0.2 molar NaOH solution, given that solubility product of AlOH whole 3 बराबर 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴।
बना। न बना। देखो कैसे बनेगा। व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ एल होल 3 इन 0.2 मोलर NaOH। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है AlOH होल 3 का 2.4 इंटू 10⁻⁻24। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ना कि AlOH होल 3 टूटेगा ऐसे, Al पे 3 प्लस और 3OH पे माइनस। ठीक है, तो ये S हो जाएगा और ये 3S हो जाएगा। और ये कहाँ टूट रहा है, तो NaOH सॉल्यूशन में टूट रहा है, Na प्लस और OH माइनस, जिसका कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है। तो OH ही कॉमन है ना, तो इसका कंसंट्रेशन भी 0.2 मोलर। तो KSP बराबर Al पे 3 प्लस और OH माइनस का पावर क्यूब। तो Al पे 3 प्लस यानी सॉल्युबिलिटी S, और वहां पे लिख देंगे 3S प्लस 0.2 का पावर क्यूब, दैट इज इक्वल टू KSP। ध्यान दीजिए, क्या इग्नोर करना था, 3S इग्नोर करना था सॉल्युबिलिटी, क्या, तो इग्नोर कर दीजिए। तो KSP बराबर S इंटू 0.2 का पावर क्यूब। KSP का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻24 बराबर S इंटू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो S बराबर है ना, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, 1 2 3, 3 गुना 10⁻⁻22। नहीं है आंसर, इतना आसानी से तो बनेगा। जो कहे थे बस उतना ही बात दिमाग में रखना था। क्या, और देखते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी of CdOH whole 2 is 1.84 into 10 to the power -5 मोलर।
in water. The expected solubility of CdOH whole 2 in a buffer solution of pH बराबर 12 H. ऑप्शन 1.84 into 10 to the power minus 9 मोलर. ये भी 2019 के अगले शिफ्ट में आया है. लिखे बनता है क्या? देखिए है वैसा कुछ है नहीं. CdOH whole 2 है जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है इन वाटर. द एक्सपेक्टेड सॉलिबिलिटी ऑफ CdOH whole 2. CdOH whole 2 को एक सॉल्यूशन में डाला है, बफर सॉल्यूशन में. जिस बफर सॉल्यूशन का pH है 12. ठीक है, तो CdOH whole 2 में क्या निकल के आ रहा है? Cd2 प्लस और 2OH माइनस. इसकी सॉलिबिलिटी S, तो इसकी 2S. और जो एक सॉल्यूशन है जिसमें pH 12 है, इफ pH इज इक्वल टू 12 तो POH इज इक्वल टू 2, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन. आने की ये ऐसे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा जहां पे OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2 होगा. जो भी बफर सॉल्यूशन होगा उस बफर सॉल्यूशन में OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 2. तो OH यहाँ पर कॉमन है, इसी OH की बातें ना हो रही है मात्र. क्या जाते हैं KSP बराबर S 2S का स्क्वायर 2S प्लस 0.01. S को इग्नोर कर देंगे, 0.01 को रखे रहेंगे. तो KSP बराबर CD2 प्लस और OH माइनस का होल स्क्वायर. CD का S, OH का 2S प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. क्या किसको इग्नोर करना है? 2S को इग्नोर करना है. KSP बराबर S इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. KSP का वैल्यू दिया है? नहीं. क्या दिया है? ये हम लिखते रहे. कल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करना है, दिमाग में कहाँ से चला. वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है.
मोलर सॉलिबिलिटी है, कंडक्टिविटी नहीं बचा। कल्हे से जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिमाग में घुस जाता है कि आज तो ये हो गया, अब कंडक्टिविटी मोलर लिखते कंडक्टिविटी लिखाता है। सॉलिबिलिटी तो एस केएसपी बताना है। ऐसा और इधर एक्सपेक्टेड सॉलिबिलिटी पूछ रहा है। एक्सपेक्टेड सॉलिबिलिटी, एक तो में सॉलिबिलिटी दिया है, दूसरे में एक्सपेक्टेड सॉलिबिलिटी पूछ रहा है ना। तो ये जो है एक्सपेक्टेड सॉलिबिलिटी यही होगा। नहीं होगा क्या? क्योंकि बफर सॉल्यूशन में जो सॉलिबिलिटी है दैट इज ए एक्सपेक्टेड सॉलिबिलिटी। क्या? और ऐसे कितना सॉलिबिलिटी दिया है? 1.84 इंटू, अब बताओ इसी के भाषा के हिसाब से यदि हम लोग पहले वाला केस भी निकाल लेते तो एस टू एस का स्क्वायर कितना आएगा? 4s³ दैट इज इक्वल टू 4 इंटू s³, 1.84 इंटू 10⁻⁻5 का होल क्यूब। ये तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पहले से था क्या? सिंस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट of a reaction of a aspiringly soluble salt is constant। केएसपी तो नहीं बदलेगा ना, सॉलिबिलिटी बदलेगा, लेकिन केएसपी नहीं बदलेगा। तो यही वाला केएसपी यहाँ पे पुट हो जाए, एक्सपेक्टेड सॉलिबिलिटी निकल जाए। दैट इज 4 इंटू 1.84 इंटू 10⁻⁻5 का होल क्यूब बराबर s इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। खत्म। तो s बराबर बनाइए, जो आएगा वही आंसर होगा, उसमें सोचना क्या है। ये दिया है ऐसे 4 1.84 गुना 4 3 बार 10⁻⁻15 में से +4 11, देखो गुना करके कितना आता है। 2.49 इंटू 10⁻10, ठीक ही आ रहा है। मोलर सॉलिबिलिटी एक्सपेक्टेड सॉलिबिलिटी कैसे निकलेगा, यहाँ भी बात था। लिख दिया।
क्या हो गया बताइए ना, दिक्कत क्या? कहीं -5 का क्यूब में 5 5 25 25 ना कर रही है? वही कर रही थी। ठीक, टेंशन। ठीक है, एक और बना दें। क्वेश्चन, इफ KSP of Ag2CO3 is 8 गुना 10⁻⁻12, फिर मोलर कंडक्टिविटी लिख रहा है, मोलर सॉल्युबिलिटी of Ag2CO3 in 0.1 molar AgNO3 is। इसका सवाल हो गया खत्म, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन खत्म। रिपीट कर गया, ये पिछले एक टाइप का ही क्वेश्चन जैसा है ना? 1 साल का पेपर अभी बना लो, IIT वाला जितना 8 और 16 को एग्जामिनेशन होता है, हर वेरिएशन देखने को मिल जाता है, फिर क्वेश्चन सेम टाइम का रिपीट होने लगता है। ये IIT 2019 ही का है। एक पेपर में और ऐसा ही आया था, पैटर्न सिमिलर ही था। बनेगा आप लोगों से? नहीं निकला?
नहीं निकला? सब बन ही जाना था आप लोगों से। Ag2CO3 है इस बार। Ag2CO3 टूट जाएगा। 2Ag प्लस CO3 2 माइनस सॉल्युबिलिटी 2S S KSP Ag प्लस का स्क्वायर और CO3 2 माइनस। ये तो ठीक ही है, लेकिन ये है कहाँ? द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 इन 0.1 मोलर AgNO3 में है ना। तो ये लिखने से पहले तो उसी का काम कर लेना। कहाँ पर? तो ऐसे नहीं, AgNO3 में। तो Ag प्लस NO3 माइनस Ag कितना है? 0. तो टोटल Ag लेना पड़ेगा हम लोगों को। KSP बराबर Ag प्लस का स्क्वायर CO3 2 माइनस Ag प्लस यानी 2S प्लस 0.1 का होल स्क्वायर S। क्या CO3 2 माइनस किसको नेग्लेक्ट करते हैं? बराबर 0.1 का होल स्क्वायर इंटू S, है ना। एक तरह से देखें, यदि इतना समझ में आए तो आसान हो जाता है बहुत, वो स्क्वायर से भी झमेला खत्म। तो KSP का वैल्यू दिया है 8 गुना 10⁻⁻12 बराबर 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इंटू S। है ना। 10⁻⁻2 ऊपर जाके 10 होगा, नीचे जाकर के 10, यही ना होगा। 8 गुना 10⁻⁻, ऑप्शन इज सभे 8। अब पावर में ही ये ऑप्शंस देखना है, बताइए। यही टाइप का क्वेश्चंस होगा। कभी कभी ग्राम उराम में भी पूछता है, तो ग्राम वगैरह में पूछ दे ना तो एक मोल कंसेप्ट और लग जाएगा। एक आध को सवाल देखिए आगे में जिसमें कै ग्राम सॉल्युबल होगा ये पूछता है, तो सॉल्युबिलिटी निकल गया। देखो यहीं पे सिखा रहे हैं, वो मोल कंसेप्ट होगा। सॉल्युबिलिटी यानी मोलरिटी, मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम भी क्या, और नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बटा मॉलिक्यूलर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकल सकता है, मास निकल सकता है। तो मास निकालने वाला सवाल सिर्फ परेशानी करेगा। इक्विलिब्रियम यही है ना। इसे सॉल्युबिलिटी का मतलब मोलरिटी होता है। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है। और नंबर ऑफ मोल जब निकलेगा तो कुछ भी निकलेगा यार, ग्राम निकले, नंबर ऑफ पार्टिकल लिख दे, तो सवाल अभी यहाँ के बाद पड़ेगा। क्या पढ़े? pH of indicators और इंडिकेटर कांस्टेंट एक ही जैसा होता है, इसलिए कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं। जैसे फिनोप्थेलिन का नाम सुना होगा, है ना, सुनते रहना थोड़ा। इंडिकेटर कांस्टेंट HIN लिख देते हैं। IN का मतलब इंडिकेटर। पानी में जाएगा तो बनेगा H3O प्लस IN माइनस।
H3O प्लस IN माइनस, HIN इंडिकेटर है, ठीक है। यही वाला H उधर गया है, इसके लिए KC निकालिएगा, क्या लिखिएगा, H3O प्लस, H3O प्लस को H प्लस भी लिखते हैं, H प्लस ही लिख लेते हैं क्योंकि वाटर लेंगे नहीं, IN माइनस बाई क्या लिख दें, HIN। इसी KC को यहाँ पे आप कहिएगा KIN, क्या कहिएगा, KIN, where KIN is indicator constant, where KIN is indicator constant, ठीक है। इंडिकेटर कांस्टेंट तो निकल ही जाएगा आपसे, नहीं। अब इसका पीएच निकालना है, तो पीएच भी निकल जाएगा, दिखाई देता है किसी को कि पीएच निकाल देंगे इसका हम, हाँ बस। H प्लस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, KIN, KIN मल्टीप्लाइड बाई HIN बाई IN माइनस, क्या पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग H प्लस क्या है, KIN मल्टीप्लाइड बाई HIN बाई IN माइनस, क्या दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग KIN प्लस माइनस लॉग HIN बाई IN माइनस, बराबर माइनस लॉग KIN PKIN लिख सकते हैं, है ना, नहीं लिख सकते तो माइनस लॉग KIN तो लिखा ही रहेगा, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, प्लस में लिखना चाहोगे उल्टा कर देना, लॉग IN माइनस बाई HI, दैट इज इक्वल टू PH। कोई भी इंडिकेटर होगा, है ना, जैसे एग्जाम्पल, एगो इंडिकेटर का एग्जाम्पल देते हैं, फिनोप्थेलिन का नाम सुना है तुम लोग, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है, ऐसे लिखते हैं HPH, फिनोप्थेलिन, देखेगा तभी ना लिखेगा, तो इसका पीएच निकालना है, क्या फॉर्मूला लगेगा, पीएच बराबर PKIN प्लस लॉग फिनोप्थेलिन पीएच माइनस, पीएच भिड़ जाए, पीएच माइनस फिनोप्थेलिन का बाई टोटल HPH का कंसंट्रेशन, हो गया, क्या इसका कंसंट्रेशन देगा, पानी में कंसंट्रेशन चाहिए इसका, पीएच माइनस बाई HPH, तो इंडिकेटर कांस्टेंट, तो कहीं इंडिकेटर कांस्टेंट दिया है तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, इंडिकेटर कांस्टेंट भी निकल जाएगा। एक तो आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा कम रहता है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड
इसका मेजरमेंट होता है, लिख देते हैं, है ना। एक और टॉपिक देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट के आईपी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। केस देखो, जैसे बहुत सारा मॉलिक्यूल दिख रहा था, जैसे बेरियम कार्बोनेट नहीं, सिल्वर आयोडाइड, ये सब का आयनिक प्रोडक्ट मतलब टोटल टूट जाए आयन Ag प्लस और I माइनस, तो कितना होगा। और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, जब स्पायरेंगली सॉल्युबल साल्ट है किसी चीज में आप डिजोल्व किए, तो जितना अपने से वो सॉल्युबल हो पाता है। क्योंकि आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ा के आप सॉल्युबिलिटी बढ़ाया जा सकता है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से चेंजेस होगा। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट Ag प्लस Cl माइनस पूरा का पूरा आयन वो फिक्स होगा। तो कभी कभी साल्ट का दो प्रोडक्ट, एक वो आयनिक प्रोडक्ट और एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब बताए कि जितना डिजोल्व होना था सारा हो गया, उसके बाद का जो प्रोडक्ट आया आयंस के कंसंट्रेशन का। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जितना सॉल्युबल होना था उतना सॉल्युबल होने के बाद, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट पहला केस में देखेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट जब लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है तो क्या समझना चाहिए आपको। सीधा बात, आयनिक प्रोडक्ट जो मैक्सिमम सॉल्युबल हो सकता था, मतलब पूरे का पूरा लिए पूरा टूटा हुआ था। जैसे कॉमन आयन इफेक्ट में लेते हैं कि इधर 0.1 मोलर तो उधर भी 0.1 मोलर, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट। मैक्सिमम कम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, इसका मतलब सॉल्यूशन सैचुरेटेड मतलब अनसैचुरेटेड है और आयन डिजोल्व हो सकता है उसमें, ठीक है। सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, ये सवाल का जवाब में पूछ रहा है, यानी कितना सॉल्यूशन का आप ही को निकालना रहता है। सॉलिडिटी प्रोडक्ट वो क्वेश्चन में लिखा रहता है आयनिक प्रोडक्ट, अब पूछता है सॉल्यूशन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। तो यदि किसी सॉल्ट का आयनिक प्रोडक्ट कम है और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, दैट इज मोर आयन कैन बी डिजॉल्व। केस टू, आयनिक प्रोडक्ट बराबर है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पे। केस तीन, के आई पी ग्रेटर देन के एस पी, मतलब सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। और ऐसे ही सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होगा, दैट इज प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन अकर, जानते हो नीचे बैठ जाएगा क्योंकि ज्यादा सॉल्युबल हो गया आयंस, वो नीचे बैठना स्टार्ट करेगा, प्रेसिपिटेशन अकर। तो ये भी क्वेश्चन ही होता है कि कौन से सॉल्यूशंस का प्रेसिपिटेशन होगा और किस में इक्विलिब्रियम आए, कौन अनसैचुरेटेड। जी खत्म, अब क्या करेंगे उसमें।
करना नहीं। ठीक है, अगले दिन से इक्विलिब्रियम के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िएगा। ये सवाल देखते, लेकिन कर ही लेगा, जब बराबर बराबर लिख ही दिए तो करने लेगा। क्या पढ़ेगा? थर्मोडायनामिक्स पढ़िएगा। ठीक, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, यही तो है। और है क्या? उधर अमाइंस खत्म हो ही हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ ही रिडॉक्स पढ़ा।